है पाकिस्तान अब यूएन का काउंटर टेरर पैनल वाइस चेयर करने वाला है, यानी मुखिया बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है उस पैनल का। यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एक पैनल है उसका, काउंटर टेरर पैनल, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, और वहीं पे पाकिस्तान को उसका मुखिया बना दिया है। हेड सैंक्शंस बॉडी, यानी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। A scorching irony unfolds in New York. Pakistan often labeled the global exporter of terror, जो कि पाकिस्तान ग्लोबल एक्सपोर्टर है टेरर का, वो अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को एक तो हेड करेगा, और एक दूसरी कमेटी है वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसको वो वाइस चेयर करेगा, यानी उपाध्यक्ष बन गया है। तो देखिए ये जब से, अब आप सोचिए कि अगर यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को मुखिया बनाया गया है, तो ये अमेरिका के प्रभाव के बिना, अमेरिका के कंट्रोल के बिना हो सकता है। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है। कैसे आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक इस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, इनफैक्ट अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी घोषणा कर दी है। तो ये सामने से सिर्फ ऐसा दिखावा हो रहा है कि भाई भारत के साथ है, इधर तो अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद करने में लगा हुआ है। A strange irony has unfolded in New York, पाकिस्तान, जो कि खुद ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेरर है, अब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान सेक्शन कमेटी को हेड करने वाला है। और ये देखिए, इट विल आल्सो सर्व एज वाइस चेयर ऑफ द काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कमेटी टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है उसका भी ये उपाध्यक्ष बन गया है। दो कमिटीज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एक जो कि है तालिबान सेक्शन कमेटी जिसमें वो मुखिया बना है, और एक है जिसमें वो उपाध्यक्ष बना है जो कि काउंटर टेररिज्म की कमेटी है। अब आप तालिबान सेक्शन कमेटी के बारे में जान लीजिए। 1988 में इसको बनाया गया, और ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रीजिंग एसेट करने के लिए, ट्रैवल बैन लगाने के लिए, इन्फोर्सिंग आर्म एम्बार्गो लगाने के लिए, यानी जो भी तालिबान से डील करेगा, जो भी वो जो पूरा आपका इलाका है अफगानिस्तान में, आपका पूरा, अगर वो पाकिस्तान में भी या कहीं पे भी वो अगर टेररिज्म की बात तालिबान करता है, तो अगर तालिबान से जो कोई भी डील करेगा वो कमिटी उस पर सैंक्शन लगा देगी, और पाकिस्तान को उसका मुखिया बनाया गया है। अब आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच देखिए, आप इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए, कि इतना सब कुछ करने के बाद, खुलेआम आतंकवाद को सहारा देने के बाद भी ग्लोबल एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती हैं। गुयाना और रशिया जो है वो वाइस चेयर होंगी, यानी गुयाना और रशिया, पाकिस्तान जिस कमेटी को हेड कर रहा है, तो रशिया और गुयाना उसके उपाध्यक्ष होंगे, यानी टीम मेंबर्स होंगे। पाकिस्तान टू वाइस चेयर काउंटर टेरर कमेटी, और ये जो अल्जीरिया के साथ 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी है, जिसमें फ्रांस, पाकिस्तान, रशिया भी वाइस चेयर्स हैं। According to the official UN list, Denmark will lead the 1267 ISIL अल कायदा सैंक्शन कमेटी। डेनमार्क को मुखिया बनाया गया है, और उपाध्यक्ष बनाया गया है रशिया और सिएरा को। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ अ 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूएन सिक्योरिटी, यूएनएससी की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये नॉन परमानेंट मेंबर है, और किस तरीके से देखिए इसको एक बड़ी उपाधि मिली है। तो फिर तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई इसने तो ये जो भी, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप भारत के साथ संघर्ष ले लीजिए, तो ये तो एक तरीके से अवार्ड हो गया कि यूएनएससी में, जहां पे जो पूरे देश, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी, और वहां पे इसको ये उपाधि मिल रही है। इंडिया प्रीवियसली चेयर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, और भारत भी, जिस कमेटी को इस वक्त पाकिस्तान जिसका मुखिया बना है, उस कमेटी को भारत ने भी चेयर किया है एक वक्त पे, जो कि है 2022 ड्यूरिंग इट्स 2021 और 22 टर्म, नॉन परमानेंट मेंबर की तरफ से। तो 2022 में जिस कमेटी को भारत ने लीड किया था, आज उसको पाकिस्तान लीड कर रहा है। मतलब भारत ने बहुत रोकने की कोशिश की कि आईएमएफ की फंडिंग नहीं मिले पाकिस्तान को, बहुत रोकने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक की नहीं मिले, बहुत रोकने की कोशिश की कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी नहीं मिले, लेकिन बावजूद भारत के प्रयासों के पाकिस्तान को वो पैसा पहुंचाया गया, और पाकिस्तान को इस तरह की उपाधि दी जा रही है। इंडिया हैज रेपिटेडली हाईलाइटेड दैट पाकिस्तान हार्बर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, और ये वही यूएन है जो आतंकवाद पे बात करता है। ये वही यूएन है जिसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से, भाई यूएन ने जिन टेररिस्ट को लिटरली उन पे छाप रखा है ना कि यूएन की तरफ से टेररिस्ट हैं, उनमें से कईयों का लिंक पाकिस्तान से निकला है, लेकिन फिर भी यूएन का भरोसा देखिए पाकिस्तान पे। सबको पता है ओसामा बिन लादेन कहां छुपा हुआ था, सबको पता है पाकिस्तान के अबोटाबाद में छुपा हुआ था, और कैसे यूएस नेवी सील ऑपरेशन में मारा गया था, फिर भी दुनिया को पता नहीं, दिखता ही नहीं है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। चलिए, चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, पर आप फ्रांस आ जाइए, रशिया आ जाइए, यूके आ जाइए, यूएस आ जाइए, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए कमेटी का मुखिया बनाने के लिए, जबकि आतंकवाद की जड़ी पाकिस्तान है। फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस को, तो मतलब भाई इन्वॉल्वमेंट है यूएस का, आप समझ लीजिए, अगर प्रभाव है, कंट्रोल है, तो यूएस पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के साथ कुछ और नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जैसे कि अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया, ये सब नॉन परमानेंट मेंबर हैं।
अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अखबारों में क्या छपा है कि वहां की सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है कि भाई पानी को स्टोर कैसे किया जाए। और कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान में लार्जेस्ट जेल ब्रेक हुआ था, भूकंप आया, जेल की दीवार फट गई और जितने भी कैदी थे वो सब भाग गए, 200-300। फिर उसके बाद 130 अभी भी बाहर ही है, बाकियों को तो लाया गया था। फिर द इंटरनेशनल न्यूज ने छापा है, जो कि पाकिस्तान का अखबार है, सिक्योरिटी फोर्सेस गन डाउन 14 इंडियन बैक टेररिस्ट इन नॉर्थ वजीरिस्तान। ISPR कह रहा है, यानी कि कैसे ये लोग बताते हैं कि हमारे इधर कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको इंडिया बैक करता है, और ये नॉर्मली बलूचिस्तान की जो लड़ाके हैं उनको ये लोग कहते हैं, और जो लोग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं तो ये लोग ये अपने अखबारों में छापते हैं कि भाई 40 इंडियन बैक टेररिस्ट को हमने मारा है। यानी भारत पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, ये पाकिस्तान बोलता है। अब आप सोचिए, तो हमारी बात है ना भाई, सबको पता है दुनिया में कि कौन आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमारे मुल्क में इंडिया टेररिस्ट फैलाता है। फिर द न्यूज इंटरनेशनल का देख लीजिए, बजट टॉक्स विद IMF सक्सेसफुल। पीएम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि बजट टॉक्स हो गई IMF के पास साथ, यानी IMF खुश है हमसे, वर्ल्ड बैंक खुश है, हमारे पास पैसा आता रहेगा, हम मालामाल होते रहेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मोदी इज पुअर कॉपी ऑफ नेतन्याहू, ये बिलावल भुट्टो कहते हैं, ये जो अभी डेलीगेशन लेके गए हैं बाहर विदेश में, वो ये कहते हैं कि मोदी जो है वो पुअर कॉपी है नेतन्याहू की। नेतन्याहू आपको पता है ना, इजराइल के मुखिया। UN चीफ ब्रीफ्ड ऑन थ्रेट इंडिया पोजेस टू रीजनल स्टेट, उधर UN चीफ ने के सामने ब्रीफ करते हैं जाके कि कैसे भारत रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर OIC जो कि 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, उसके सामने जाके बोलते हैं कि देखिए ये भारत बहुत बड़ा खतरा है पूरे रीजन के लिए, हम तो एकदम दूध से एकदम साफ हैं, लेकिन भारत खतरा है। बिलावल प्रपोजेस ISI रॉ टाई अप टू फाइट टेरर, इधर बिलावल जाके कहते हैं कि आप ऐसा काम करो, ISI और रॉ को का टाई अप करवा दो और हम दोनों मिलके टेरर फाइट करेंगे। इससे बिलावल को बताइए कि ये कोई टाइगर जिंदा है मूवी नहीं चल रही है, जहां पर अगर आप ISI और रॉ के टाई अप की बात कर रहे हैं, टेरर का जो जन्म लेता है वो आपके मुल्क से ही लेता है, और आप कह रहे हैं कि आप टेरर जो है उससे आप फाइट करेंगे। मतलब आप अपने ही देश में जो आतंकवादी है उनसे पहले फाइट कीजिए। ये जो आपकी सरकार बनवा रही है, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के वापस से हेडक्वार्टर्स बनाई जा रहे हैं, उस पर काम कीजिए। कि आपकी सरकार आतंकवादियों को फंड देती है, उनको मदद करती है, उस पर काम कीजिए। ADB स्नब्स इंडिया टू अप्रूव पाकिस्तान लोन, ये इनके अखबारों में छपा है कि ADB ने इंडिया की नहीं मानी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया, और उस लोन की कीमत है $800 मिलियन, और ये अप्रूव हो गया, यानी भारत नहीं रोक पाया। इधर विपक्ष ने भी सवाल उठाए भाई भारत के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर। विपक्ष कह रहा है कि हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वेस्टर्न एजेंडा है जो पाकिस्तान के साथ है, जो ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसमें नहीं आना है। सच आपको भी पता है, ये लोग एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अच्छा, एक और खबर आती है कि कराची में न जाने कितने अभी तक माइल्ड अर्थक्वेक आ गए हैं, और कराची आपको पता है वो इलाका है, अगर उसके आसपास की मैं लोकेलिटी की बात कर लेती हूँ तो परमाणु के लिहाज से बहुत ही संजीदा इलाका है। कुछ लोगों ने तो ये भी खबरें उड़ा दी हैं कि भाई वहां पर बार बार अर्थक्वेक आ रहा है तो रेडिएशन हो गया होगा। पहले भी रेडिएशन की बातें हुई थी, लेकिन इस पे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन बार बार क्यों ट्रेमर्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो और बार बार उससे धरती हिल रही हो। बट अगेन, जो वो न्यूक्लियर जो आप टेस्ट करते हो उसकी वजह से जो कंपन आती है वो अलग होती है, और अर्थक्वेक की वजह से जो आती है वो कंपन अलग होती है। सो यू कांट मिक्स देम टू। एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के अखबार, कैसे इनके नेता, कैसे इनके लिए जो विदेशी एजेंसियों से मदद आ रही है, कैसे बैक डोर से इनको मदद पहुंचाई जाती है पाकिस्तान को। और फिर ये लोग कहते हैं, सबसे बड़ी बात, यूएस कहता है कि भारत इज, उन्होंने एक लाइन बोली दैट इंडिया इज रबिंग यूएस इन अ रॉन्ग वे एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग। यूएस क्या कर रहा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।